अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड नेम ऑफ अ वेरिएबल है। डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल, ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। हर वेरिएबल का अपना डाटा टाइप होता है। द डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब द डाटा टाइप टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज। इसमें हम लोग बताते हैं कि हमने अपनी वेरिएबल कितने बाइट तक स्टोर करनी है और कंपाइलर इसको कहाँ तक अपने अंदर अंडरस्टैंड करके आपको रिज़ल्ट दे सकता है। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाटा वेरिएबल्स, इंटीजर, इंट, साइंड एंड अनसाइंड। उसमें आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट है और करेक्टर है। इंटीजर, इंट, साइंड और अनसाइंड में क्या होता है? स्टोर इंटीजर वैल्यूज़ होल नंबर। इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इंटीजर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी तक को स्टोर कर सकता है और इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग कीवर्ड इंट यूज़ करते हैं। साइंड इंट जो है स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। अब हमारे पास साइंड इंटीजर है और अनसाइंड इंटीजर है। साइंड इंटीजर जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करता है। इसमें नेगेटिव की वैल्यूज़ भी आ जाती हैं और पॉजिटिव की वैल्यू भी आ जाती है। जबकि अनसाइंड इंट जो हमारे पास होता है, अनसाइंड इंट ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इंट इज़ कंसीडर्ड एज अ साइंड इंटीजर। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास ये होता है। अब अनसाइंड इंट स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 295 पॉजिटिव वैल्यू तक इसकी जो है वो रेंज होती है। जबकि साइंड इंट की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तक की रेंज होती है। अनसाइंड इंटीजर की सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव की पॉजिटिव की रेंज होती है। अब आगे आ जाएं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? इट स्टोर अ रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट। ये जस्ट रियल नंबर को स्टोर करता है जो कि इशारिया के नंबर्स होते हैं, उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोला जाता है। डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है और इसके इशारिया के बाद अप टू 6 नंबर 6 डिजिट्स जो होते हैं सही आंसर इसका आ सकता है। किसका? फ्लोटिंग पॉइंट का। और ये भी एक टाइप है वेरिएबल की। डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट वी यूज़ द कीवर्ड फ्लोट। A float uses 4 bytes of memory. Its values ranges from 3.4 multiplied by 10 raised to power minus 38 से लेकर 3.4 तक पॉजिटिव 38 तक होती है। अब हमारा जो थर्ड वाला वेरिएबल टाइप है वो है करेक्टर। CHAR से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको जब हम सी लैंग्वेज में डिक्लेयर करेंगे CHAR के नेम से करेंगे और ये सिर्फ एक टाइम पे एक बाइट को स्टोर कर सकता है और एक ही करेक्टर को ये स्टोर कर सकता है। अब देखें जी, नेम ऑफ अ वेरिएबल। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम ऑफ आइडेंटिफायर। फॉलोइंग रूल्स आर यूज टू मेक अ नेम ऑफ वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफायर होता है मेमोरी में जो एलोकेट होता है, उस तक जाके हम लोग अपने वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अब वो जो है आइडेंटिफायर, अब उसको बनाने का रूल क्या है? कंटेन अल्फ़ाबेट्स अपर केस लोअर केस लेटर्स, यहाँ अंडरस्कोर आता है उसके स्टार्ट में। मस्ट बिगिन विद द लेटर और एन अंडरस्कोर। इट कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट। ये हमेशा अपर केस और लोअर केस लेटर के साथ ही दिखाया जाता है, ना कि डिजिट से स्टार्ट होता है। रिजर्व्ड वर्ड यानी कि की वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल। ऑटो, बिगिन, दिस टाइप्स ऑफ की वर्ड्स विच आर ऑलरेडी रिजर्व्ड इन योर सी लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं हो सकते। देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी बट वी शुड चूज़ अ कंसाइज लेंथ फॉर अ वेरिएबल नेम। हमने ये चीज़ नहीं देखनी कि कितना लंबा है, बल्कि हम इतना कंसाइज लेंथ लेनी है ताकि हमारा जो वेरिएबल है वो सूटेबल लगे हमारे प्रोग्राम के साथ, हमारे डाटा टाइप के साथ। एग्जाम्पल ऑफ अ वैलिड वेरिएबल्स नेम्स आर HEIG। दीज आर ऑल द अल्फ़ाबेट्स। एवरेज वेट, दिस इज़ द वेरिएबल। और ये दोनों ही फ्लोटिंग में जा सकते हैं। फ्लोट डाटा टाइप लाइक आपकी कोई वेजीज़ हैं तो वेजीज़ आपका इंट डाटा टाइप होगा। कोई पॉइंट में आपका काम है, कोई पॉइंट में नंबर्स हैं तो आपका फ्लोट डाटा टाइप होगा। अब ये हाइट है तो आपका करेक्टर, अगर कोई नेम आपके पास आ गया तो वो करेक्टर डाटा टाइप होगा। अब आप लोगों ने ये एक्टिविटी करनी, इन सर्कल द वैलिड वेरिएबल नेम्स अमंग द फॉलोइंग। दिस इज़ योर वर्क।